पूरी ताकत मराठी जनता की जब तक नहीं आएगी, जब तक शिवसेना पार्टी अपनी लड़ाई नहीं छोड़ेगी। आज आपको लग रहा है पूरी ताकत मराठी जनता की मुंबई, महाराष्ट्र में आ चुकी है? आनी तो चाहिए, लेकिन इसका दूसरा अर्थ ये नहीं कि हम अन्य भाषाओं के खिलाफ है, क्योंकि बाला साहब तो जाने जाते हिंदू हृदय सम्राट। शुरुआत उन्होंने की थी भूमिपुत्रों की लड़ाई से। भूमिपुत्र मतलब हमेशा वो कहते थे कि पूरे देश का अगर विचार करें तो मैं हिंदू हूँ, हम हिंदू हैं, लेकिन महाराष्ट्र में हम मराठी है, देश में हम हिंदू हैं, गुजरात में हम गुजराती है। इसका मतलब ये है कि जब भाषा के अनुसार प्रांत की रचना हुई तो हर भाषा को अपना अपना प्रांत मिला, अपनी अपनी राजधानी मिली, अपनी अपनी सरकार मिली, लेकिन महाराष्ट्र को अपनी राजधानी के लिए लड़ाई लड़नी पड़ी, खून बहाना पड़ा, शहादत देनी पड़ी। इसके बाद मुंबई महाराष्ट्र को मिली। वो समय ऐसे था कि मुंबई तो मिली, लेकिन यशवंतराव चौहान ने कहा था मुंबई महाराष्ट्र में है लेकिन महाराष्ट्र मुंबई में नहीं है। इसका मतलब मुंबई में मराठी नहीं है। तो तब से शिवसेना की शुरुआत हुई, मतलब वो समय ऐसे था। और आज इतने सालों के बाद अब ऐसे हम अनुभव कर रहे हैं कि ये पूरी मुंबई अदानी की जेब में डाली जा रही है। आज मुंबई में जो मराठी है उसी को घर नकारा जा रहा है। तो ऐसे लगता है कि आज तक सब कुछ अच्छा चल रहा है। जितने सारे लोग अन्य भाषी हमारे साथ है उनके साथ हमारा कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, लेकिन ये कुछ बिल्डर जो बीजेपी के समर्थन से काम कर रहे हैं उनकी ये दादागिरी चल रही है। और जिस तरीके से पूरा कारोबार, आर्थिक केंद्र जो मनमोहन सिंह जी ने मुंबई के लिए दिया था यहाँ बीकेसी में, वो उठाकर वो लेके चले गए गुजरात। 2014 के बाद डायमंड मार्केट लेके चले गए गुजरात, काफ़ी क्रिकेट की फाइनल भी गुजरात, सारा कुछ गुजरात। तो ये गुजराती और मराठी में झगड़ा लगाने की जो कोशिश और साजिश ये बीजेपी कर रही है। सर, बीजेपी का तो ये कहना है कि हिंदू और मराठी मेयर होगा। आप सिर्फ मराठी मेयर की बात क्यों कर रहे हैं? तो मराठी अस्मिता खत्म हो जाएगी ऐसा आप कह रहे हैं राम जी? नहीं, पहले एक बात मुझे उनको पूछना है, जिसकी शुरुआत मैंने की। बाला साहब ने कहा था कि पूरे देश में हम हिंदू हैं, महाराष्ट्र में। तो देवेंद्र फडणवीस हिंदू है या नहीं है? अगर वो हिंदू नहीं है तो मेरे लिए एक चौंकाने देने वाली बात है। मैं तो कहता हूँ मैं मराठी हूँ और असल देश प्रेमी हिंदू हूँ। तो देवेंद्र फडणवीस मराठी इंसान को हिंदू क्यों नहीं मानते? क्या खुद वो हिंदू है या नहीं है? आप तो कह रहे हैं वो मुंबई के भी नहीं है। मुंबई के, अगर मुंबई के होते तो मुंबई की तिजोरी वो लुटते नहीं ना। मुंबई की लूट क्यों कर रहे वो? मुंबई अदानी को क्यों दे रहे? सर, राज और उद्धव यानी कि आप दोनों भाई साथ आए हैं, ये 20 साल से प्रतीक्षा कर रहा था पूरा महाराष्ट्र। कितना आप सकारात्मक हैं ये देखते वो एक पिक्चर आई थी ना 20 साल बाद, वैसे अब हम नई पिक्चर बनाएंगे 20 साल बाद की। तो चुनाव में जो आप प्रचार कर रहे हैं, शाखाओं में जा रहे हैं, शाखा जो कार्यकर्ताओं की सबसे बड़ी मंदिर, सबसे बड़ा मंदिर होता है, वहां जाकर आप जो है कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, शिव सैनिकों से मिल रहे हैं, कितना उत्साह देख रहे हैं सर आप इस बार? बहुत बहुत उत्साह है। और मैं हमेशा ये करता हूँ, ऐसे नहीं कि इसी चुनाव में मैं जाता हूँ। अब थोड़ा सा कम हो गया, वो इसलिए आदित्य अब जाने लगा। और पिछले 4 दिन तक तो मैं ही जाता था, बीच में मेरा आवाज़ ही फ्लैट हुआ था, बोलने के लिए तकलीफ हो रही थी। ये तो मुंबई करों की आज की समस्या है, पोल्यूशन, जिसको देवेंद्र फडणवीस विकास कहते हैं, वो तो पोल्यूशन है। ये करप्शन का पोल्यूशन है। जो मेट्रो वगैरह बन रहे हैं, पूरा पूरा सीमेंट, मिट्टी, और वो सीमेंट जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अदानी की सीमेंट फैक्ट्री से खरीदा जा रहा है। तो ये पोल्यूशन का, ये भ्रष्टाचार का पोल्यूशन है। कोविड में सर आपकी बड़ी तारीफ हुई। कोविड में ये कहा गया कि आपने 18 दिन में, 20 दिन में जो है कोविड ये है ना, यहाँ हमने बुक ही मुंबई मॉडल, जिसकी प्रशंसा पूरे दुनिया में हुई, ये फील्ड हॉस्पिटल का अंदर का हिस्सा है जी। मैंने बहुत कवर किया, मैं खुद 2 Yes, बार yes, ठंडी thank स्प्रे you. लेकर मैं अस्पताल में था 7 हिल। सर, इस बार आपकी उद्धव जी क्या योजना है मुंबई को देने की, जो आपने मैनिफेस्टो बनाया है? कोविड में जो आपने काम किया उसको तो विश्व स्तर पर सराहा गया। बहुत जल्दी आपने लोगों का जो है, लोगों की बीमारी दूर करने की कोशिश की। इस बार आपकी क्या योजना है? हमने जितने काम किए हैं उसकी पूरी जानकारी इस पुस्तिका में हमने दी है। जैसे कोस्टल रोड है, बीएसटी सेवा में सुधार हमने किया था, स्कूल
जो है म्यूनसिपैलिटी एकमेव म्यूनसिपैलिटी होगी जो अलग अलग 8 भाषा में शिक्षा देती है। फिर ICSE CBSE वगैरह उसमें भी वो पूरी ये देती है। और मुझे गर्व की बात तो है ये है कि अब म्यूनसिपैलिटी स्कूल के सामने एडमिशन के लिए कतार लगती है। तो ये सारी बातें हैं। 500 स्क्वायर फीट तक प्रॉपर्टी टैक्स हमने माफ़ करके दिखाया। तो अब आगे जाकर क्या करने वाले हैं वो इसमें दिया है हमने, जिसमें मेडिकल कॉलेज हमने और हम बढ़ाएंगे। ये सारी बातें हमने इसमें दी है। मॉडर्न स्कूलों की बात की है, मॉडर्न स्कूल की है बिल्कुल। और यस, तो सर फिर क्या वजह है कि मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप बीजेपी लगा रही है? वो कह रही है कि सिर्फ मुस्लिमों की बात कर रहे हैं, और ये भी कह रही है कि राशिद मामू को लिया जा रहा है, चंगेज मुल्तानी को लिया जा रहा है। इस एंगल पर क्यों आ गया ये चुनाव, जहां पर ये क्योंकि उनके पास बताने के लिए कुछ बाकी नहीं रहा। और मैंने कहा ना कि मैंने एक गलती की कि वो जब सौगातें मोदी बांट रहे थे ना, तब मैं उनके साथ नहीं था। मोदी जी ताजिया के नीचे से जा रहे थे तब मैं उनके साथ नहीं था। मोदी जी नवाज शरीफ का केक खाने गए थे तो मैं साथ नहीं गया था। पाकिस्तान ने आतंकवादी हमला करने के बाद पहलगाम में मैं दुबई में जय शाह के साथ पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच देखने के लिए नहीं गया था। मुस्लिम महिलाओं को रक्षाबंधन करते वक्त मैं उनके साथ नहीं रहा। और सबसे बड़ी भूल तो मेरी ये हुई कि मैं मोहन भागवत जी के साथ मस्जिद में नहीं गया। लेकिन मुस्लिम उम्मीदवार तो सभी पार्टियों ने दिए हैं। शिवसेना, अगर हम एकनाथ शिंदे की बात करें, उनके मुस्लिम उम्मीदवार हैं, एनसीपी के हैं, कांग्रेस के हैं। अरे उन्होंने तो एमआईएम के साथ भी गठबंधन किया। तो यही मैं कहना चाहता हूँ कि मुद्दों पर बात करें। बीजेपी ने ऐसे कुछ नहीं है जो करके दिखाया। हाँ, करप्शन जरूर है। 3 लाख करोड़ का घोटाला उन्होंने किया है पिछले 4 साल में, वो जरूर है। सर इस बार और पूरे महाराष्ट्र में ड्रग्स का व्यवहार आज तक इतना नहीं हुआ था। सातारा तो आपने बात छेड़ी है। सातारा में किसकी ड्रग फैक्ट्री थी, किसके ऊपर रेड किया गया? तो वो उसकी पोल क्यों नहीं खुल रही है? उस पे तो ड्रग्स अपने ये डांस बार और ये सब बार किसके थे? सर इस बार महायुति भी बिखर गई है, महाविकास आघाड़ी भी बिखर गई है। क्या कहीं कांग्रेस के न रहने का साथ में नहीं, महाविकास आघाड़ी थोड़ी बिखर तो जरूर गई है, लेकिन हम एक दूसरे की आलोचना नहीं कर रहे जैसे महायुति कर रही है एक दूसरे की। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। आप इस चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करें, और जैसे आप दोनों भाई साथ आए हैं, ये दोस्ती सर हमेशा बनी रहेगी, ये भाईचारा, ये परिवारवाद हमेशा। आप क्या चाहते हैं, रहना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल रहना चाहिए। थैंक यू सो मच सर, टीवी 9 भारतवर्ष से बात करें। जय महाराष्ट्र।